इस आध्यात्मिक महोत्सव की शुरुआत 22 जून 2026 दिन सोमवार की सुबह 8 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। यह कलश यात्रा कथास्थल से प्रारंभ होकर प्रसिद्ध पियरिया हनुमान मंदिर तक जाएगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण कर शामिल होंगे। 7 दिनों तक चलने वाले इस ज्ञान यज्ञ का समापन एक विशाल भंडारा 28 जून दिन रविवार को आयोजित किया जाएगा। संतों का पावन सानिध्य और रस वर्षा ये संपूर्ण आयोजन महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री भवानी नंद यति जी महाराज सिद्धपीठ हदिया राम मठ गाजीपुर के पावन सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कराने के लिए श्रीधाम बरसाना से पधार रहे सुप्रसिद्ध रसिक कथाव्यास श्री श्याम सुंदर ठाकुर जी महाराज अपने मुखारविंद से अमृत वर्षा करेंगे, जहां पर इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए आयोजन को निवेदक परिवार पूरी निष्ठा से जुटा हुआ है। सूबेदार रिटायर्ड सर्वजीत सिंह, पूर्व सैनिक उमाकांत सिंह एवं सूबेदार अनुज कुमार सिंह उर्फ बबलू, आयोजक परिवार एवं समस्त ग्रामवासियों ने क्षेत्र के सभी सनातन प्रेमियों और श्रद्धालु से अनुरोध किया है कि कथा में पधार कर कथा श्रवण कर लाभ उठाएं और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागीदार। एक बार आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मैं पेशे से एक अध्यापक हूं। देखा जाए तो आपके गांव में आज मंत्रोच्चार के साथ पूरे गांव में लोगों ने भ्रमण किया, एक बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है, तो इस विषय पर आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, इसके बारे में हम एक श्लोक गीता का सुना रहे हैं और उसके बारे में आपको इसको बतला रहे हैं कि यह कार्यक्रम किसके संरक्षण में हो रहा है। तो अनादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव जज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म उद्भवम विधि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मे यज्ञ निष्ठिता। तो ऐसा है कि ये बड़े हर्ष की बात है कि सिद्ध पीठ है पौहारी महाराज जो है हम लोग के, वो महामंडलेश्वर गुरु जी जो है उनके संरक्षण में देखभाल में यहाँ पर एक भागवत कथा और रासलीला का आयोजन किया गया है, जिससे कि इस पूरे गांव या क्षेत्र जिला जो कुछ या पूरा उत्तर प्रदेश के लोग आकर के इस सुने और इस कथा का लाभ उठाएं। इसी को दृष्टि में रख करके, इसी को ध्यान में रख करके ये कार्यक्रम किया गया है कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं, इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हों अपने। और ये जो कुछ भी हो रहा है, जो पौहारी महाराज महामंडलेश्वर जो गुरुजी महाराज हम लोग के हत्याराम मठ के मठाधीश, उन्हीं के संरक्षण में देखभाल में ये कार्यक्रम हो रहा है और बड़े हर्ष की बात है। मैं सूबेदार रिटायर्ड सर्वजीत सिंह, मैं इसी गांव औंधी का रहने वाला हूं और लखनऊ में रहता हूं परिवार सहित, और मूल रूप से यहाँ रहन सहन खेती बाड़ी सब औंधी में है। आज देखा जाए तो औंधी में एक बहुत बड़ा मद भागवत कथा हो रहा है, जिसका सानिध्य कथा का सानिध्य रहेगा भवानी नंदन यति महाराज जी, और गांव के लोग में क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है कथा को लेकर। तो आपसे जी, हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हम लोग के कुल गुरु पूज्य महाराज जी हैं, और मेरा गांव जो है तपोभूमि है। नागा बाबा, मौनिया बाबा और भी बहुत सारे महापुरुष यहाँ पे हैं, और इस गांव की बनावट आप देखेंगे तो चारों दिशा में शंकर जी का मंदिर है। पूरब दिशा में यति बाबा का मठिया है, उत्तर दिशा में शंकर जी का मंदिर है जहाँ भी हम लोग गए थे, पश्चिम दिशा में गढ़ू बाबा है, दक्षिण दिशा में बुढ़ा बाबा शंकर जी का मंदिर है। तो ये पुराना इस गांव का इतिहास रहा है कि ये गांव तपोभूमि है, यहाँ पे धर्म के प्रति लोगों में बहुत जागरूकता है। और हम लोग के जो कुल गुरु पूज्य महाराज जी हैं, उनका बहुत दिन से इच्छा था कि यहाँ पे एक अनुष्ठान, बड़ा अनुष्ठान हो कोई, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। मुझे याद है जब मैं कहीं छोटा था, कोई 8-10 साल का, तो एक बहुत बड़ा यज्ञ नागा बाबा के सानिध्य में हुआ था, हल्का हल्का मुझे याद आता है। उसके बाद कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं हुआ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें एक माध्यम बना हूँ पूज्य महाराज जी के माध्यम से, और गांव के सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, माता पिता बड़े बुजुर्गों के सबके आशीर्वाद से ये बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हम सब के लिए गुरुजी हैं, गुरुजी का आशीर्वाद, यही बहुत बड़ी बात है।
और इसमें सब लोगों का सहभागी है, सब लोग आ रहे हैं, सबका सहयोग है और सबके सहयोग से अनुष्ठान हो रहा है। और ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जो वातावरण है उसका विस्तार करने का मकसद है। इस कथा का मतलब टोटली आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक वातावरण को विस्तार देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। धन्यवाद। आपका परिचय जानना चाहेंगे? कर्नल NK सिंह, खरुआव गांव का निवासी हूँ। आज औंधी पियरिया में एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है, तो इस धार्मिक देखिए, सबसे पहले तो मैं सूबेदार सर्वजीत साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हैं। अब कलयुग से सतयुग की तरफ जाना है, तो एकमात्र माध्यम है हमारा सनातन धर्म। अगर हिंदुत्व को फॉलो करेंगे, अपने वेद पुराण मंत्रोच्चार तंत्र मंत्र यंत्र की जो शक्ति जो गुरुकुल परंपरा से आगे बढ़ती गई वो छूट गई है। अब हम वापस श्रीमद् भागवत पुराण का यहाँ पे श्रवण करेंगे, रासलीला होगी, तो हम अपने सनातन धर्म की ये जो जड़ें हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। जब ये सनातन धर्म की जड़ें मजबूत होंगी तभी आप कलयुग से सतयुग की तरफ बढ़ जाएंगे। कलयुग के बाद अगला है सतयुग, तो सबको परिष्कृत करना है, हर एक व्यक्ति को परिष्कृत करना है, हर एक औरत पुरुष को परिष्कृत करना है। तो इसमें एक सर्वजीत साहब ने ये जो कार्य किया है, ये जितना वो सोच रहे हैं उससे बहुत बहुत बड़ा कार्य है। इससे हिंदुत्व आगे बढ़ेगा। लोग बोलते हैं कि योगी जी हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म कर रहे हैं। अरे हिंदू धर्म हिंदुत्व ही तो सबसे मेन चीज है। हिंदू धर्म रहेगा तो हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारी GDP बढ़ेगी। तो इस चीज को समझना है। सबसे बड़ी चीज हमारी सनातन धर्म है, उसको मजबूत करने वाले ऐसे ऐसे लोग भगीरथ आ रहे हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अभी माननीय दयाशंकर जी ने करवाया था। सर, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा शिव पुराण कथा हुआ था, जिसमें कुछ लोगों का आरोप लगा था कि ये विकास के बजाय जब आप भारत वासना की नहीं, मैंने पहले भी बोला, भारत वासना नहीं उपासना की धरती है। तो जब मन बुद्धि संस्कार अच्छा रहेगा तो ये कि कौन विधायक बन गया कौन मंत्री बन गया ये बाद में है। पहले आप एक सनातनी हैं, एक हिंदू धर्म के, आपके परिवार में संस्कार है। जब आप सनातन धर्म का सही पालन करेंगे तो पता चलेगा कि बेटा तब अपने पिता का सही आदर करेगा। जो पिता है अपने पुत्र के प्रति करेक्ट वो करेगा। अभी तो मेरा मानना है कि शिक्षण संस्थान भी, जो हमारी शिक्षा है वो भी गुरुकुल परंपरा की तरफ जानी चाहिए, जो अंग्रेजों ने इसको खत्म कर दिया था। तो मैं माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ये राजनीति, विधायक, मंत्री, ये तो ईश्वर की देन है। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये आपके बस में नहीं है। जिसको बनना रहेगा उसको बुला के बता दीजिए कि आप मंत्री बन गए। तो उससे बड़ा काम किया उन्होंने, तो इसको हम मेरे समझ से उससे नहीं जोड़ना चाहिए। धन्यवाद सर।